मार्च महीने में पड़ने वाली पहली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। विजया एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस बार ये पर्व 6 और 7 मार्च को पड़ रहा है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की उपासना की जाएगी। श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ये दिन बहुत ही खास है और महत्वपूर्ण भी। मान्यताओं के अनुसार विजया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए आज हम जानेंगे दोस्तों कि विजया एकादशी की सही तिथि क्या है, अर्थात किस दिन ये व्रत रखा जाएगा, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या पूजा विधि है और क्या पारण का समय है। साथ ही हम इस दिन कौन सी व्रत कथा पढ़ें, क्योंकि बिना व्रत कथा के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता है। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मार्च महीने का शुभारंभ हो चुका है। इसी के साथ इस माह की पहली एकादशी तिथि पर व्रत रखने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस दिन वैष्णव भक्त भगवान नारायण के निमित्त व्रत रखते हुए और दिन भर उनकी आराधना में लीन रहते हैं। सभी तिथियों में एकादशी तिथि को बहुत महत्व दिया गया है। इस दिन लोग फलाहार करते हैं, जिसमें पूजा पद्धति के अनुसार एक समय का फलाहार ग्रहण करने की अनुमति होती है। वहीं निर्जला व्रत भी लोग एकादशी के दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार रखते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी को भगवान विष्णु का दिन कहा जाता है। इस साल विजया एकादशी 6 और 7 मार्च को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार 6 मार्च के दिन 6:30 बजे सुबह से एकादशी तिथि की शुरुआत होगी, जो कि 7 मार्च के दिन सुबह 4:13 तक रहेगी। गृहस्थ लोग 6 मार्च के दिन विजया एकादशी का व्रत रखेंगे। वहीं सन्यासी और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा वाले व्यक्ति 7 मार्च को एकादशी का व्रत कर सकते हैं। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है, तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। भगवान विष्णु के भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 मार्च को सुबह 6:30 बजे से होगा और एकादशी तिथि का समापन 7 मार्च को सुबह 4:13 पे होगा। एकादशी व्रत को पारण करने का समय है 7 मार्च को 1:28 दोपहर से लेकर के शाम को 3:49 तक। अगर वहीं आप 8 मार्च को व्रत का पारण कर रहे हैं तो आपका पारण का समय है 8 मार्च को सुबह 6:23 से लेकर के सुबह 8:45 तक। अब आइए जानते हैं विजया एकादशी की पूजा विधि क्या है। इस दिन तिथि प्रारंभ होने से पूर्व ही व्रत का हमें संकल्प ले लेना चाहिए। एक दिन पहले ही वेदी बनाकर सप्तधान रखें। उसके पश्चात एकादशी के दिन प्रातः स्नान करें और इसके बाद पूजा की तैयारी करें। सप्तधान पर मिट्टी का कलश स्थापित करें और पंच पल्लव कलश में रखें। कलश में पूजा करें और फिर कलश में श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद प्रभु को पीला चंदन और पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद श्री हरि की पंचोपचार पूजा करें। धूप, दीप, चंदन, फल, फूल व तुलसी इत्यादि का पूजन करें। विजया एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती करें। उसके पश्चात भगवान को तुलसी दल सहित भोग लगाएं और अंत में क्षमा प्रार्थना करें। फिर एकादशी की कथा पढ़ें और अंत में आरती करें। रात में श्री हरि के नाम का भजन करें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन आदि करवाएं और कलश को दान कर दें। इसके बाद स्वयं व्रत का पारण करें। विजया एकादशी का व्रत रखने से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। मान्यता के अनुसार इस एकादशी का व्रत रखने से आपके रुके हुए कार्यों में सफलता मिलती है और जीवन में विजय की प्राप्ति होती है।
अतः इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके शुभ फलों की प्राप्ति हमें करनी चाहिए। इस दिन भगवान नारायण के नाम का जाप जितना हो सके उतना करना चाहिए। कहा जाता है कि लंका के विजय के लिए भगवान श्री राम ने भी विजया एकादशी के दिन समुद्र के किनारे पूजा अर्चना करी थी। अब आइए जानते हैं कि हमें इस दिन कौन सी व्रत कथा पढ़नी चाहिए। एकादशी व्रत की व्रत कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। ये सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्ग लोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहा। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। तब श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। वो आप उनके पास जाकर उसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्दालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी और साथ ही आप समुद्र पर भी विजय प्राप्त करेंगे। आप समुद्र भी पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन,
जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी विजया एकादशी के व्रत के विषय में कि विजया एकादशी कब पड़ रही है, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या पूजा का समय है, क्या पारण का समय है, किस तरह से हम पूजा करें और क्या व्रत कथा पढ़ें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।